वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जेमिनाइज। एंड आई प्रे कि आपका अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में जेमिनाइज, और आप लोग खुश रहें। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर की लाइफ प्रेडिक्शन। और इस रीडिंग में हम सबसे पहले तो कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं और कैसा आप फील करने वाले हैं अक्टूबर में। और क्योंकि ओवरऑल लाइफ की जनरल प्रेडिक्शन है तो मैसेजेस जो हैं वो आपके करियर से, फाइनेंसेस से, पर्सनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से, फ्रेंड्स से या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है इस रीडिंग का, उसमें हम आपके ब्लॉकेजेस को डिस्कस करेंगे कि लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, किन चीज़ों पे काम करके हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो शायद हमारी ब्लेसिंग्स या मैनिफेस्टेशंस को रोक रही हैं। तो सेकंड पार्ट वो होगा। और जो थर्ड पार्ट आपका यूनिवर्स की गाइडेंस का होगा या फिर यूनिवर्स के जो आपके लिए मैसेजेस हैं उससे रिलेटेड होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है और द एम्प्रेस आया है। जो सबसे पहले 2 कार्ड्स आए हैं वो आपकी लाइफ में हीलिंग को बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा पेन आपने पास्ट में महसूस किया है किसी चीज़ की वजह से, और यहाँ पे द एम्प्रेस है जो कि बता रही है कि वो पेन से आप निकल रहे हैं और कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अबंडेंस को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन जिसने पहले आपको पेन दिया था वो सेम सिचुएशन आपको फ्रूट्स दे सकती है या फिर अबंडेंस दे सकती है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये तकलीफ़ है दिख रही है जो किसी सिचुएशन में हुई थी, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, किसी ने आपको शायद से हर्ट किया था या फिर कुछ अनवांटेड सिचुएशन अराइज हुई थी। उस अनवांटेड सिचुएशन में से कोई अबंडेंस निकल रहा है या फिर कोई नई एनर्जी बर्थ दे रही है। मतलब कि हम ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो चीज़ आपको पहले परेशान कर रही थी उस चीज़ में एक न्यू बिगनिंग या फिर नई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। राइट अवे समझ में आ रहा है। और जो द एम्प्रेस है, एम्प्रेस एक्चुअली बहुत ही इनिशियल स्टेजेस बताती है किसी चीज़ का। बिकॉज आप एम्प्रेस को देखोगे तो यहाँ पे एम्प्रेस प्रेग्नेंट है और यहाँ पे पेड़ों पे फ्रूट्स लगे हुए हैं। राइट, सो फ्रूट्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? अबंडेंस को। और जो एम्प्रेस प्रेग्नेंट है वो क्या डिपिक्ट कर रही है? किसी चीज़ की नई शुरुआत, किसी चीज़ को नया, किसी नई एनर्जी को जन्म देना। और ये क्योंकि प्रेगनेंसी यहाँ पे दिखाई है, मतलब कि ये चीज़ बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में आपको महसूस होगी। मतलब कि पिछले कुछ महीनों से अगर कोई पर्टिकुलर लाइफ का पार्ट आपको परेशान कर रहा था, पेन था, तो उस चीज़ में एनर्जीज चेंज होंगी, कुछ नई एनर्जीज आएंगी उस पर्टिकुलर चीज़ में। मतलब कि अगर आप जॉब से रिलेटेड परेशान थे, पैसों से रिलेटेड परेशान थे, फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे, किसी पर्सन के साथ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे एनर्जीज अब टर्न लेंगी और अबंडेंस की तरफ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है जेमिनाइज। आप किसी चीज़ की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज अक्टूबर में। तो किसी चीज़ को आप चेस करते हुए दिख रहे हो, किसी रिलेशनशिप को या फिर किसी पर्सन को आप चेस करते हुए दिख रहे हो। या फिर हो सकता है कि किसी करियर को आप चेस करते हुए दिख रहे हो। तो हमारे जो जेमिनाइज हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, या तो किसी पर्सन से बात करने के लिए या फिर किसी जॉब को पाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ, या फिर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है। उसके बाद जो आपका कार्ड आया है वो द मून आया है। मून लाइफ की कुछ अनसर्टेनिटीज़ बता रहा है, कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान महसूस कर सकते हैं जो चीज़ें अभी आपको दिख नहीं रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं और फ्यूचर किसी चीज़ में आपको दिख नहीं रहा है, तो ये चीज़ आपके मन में थोड़ा सा डर क्रिएट कर रही है। बट यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ की जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छी दिख रही हैं इस महीने की। आप द एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे द मून भी है, तो द मून बता रहा है कि इवन दो फ्यूचर हमें एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, जिस चीज़ का हम फ्यूचर देखना चाहते हैं उस चीज़ का फ्यूचर दिख नहीं रहा है, बट बैकग्राउंड में जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे
यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 3 ऑफ वांस की एनर्जी है। जो आपका अक्टूबर का पीरियड रहने वाला है जेमिनाइज, वो पीरियड आपका प्लानिंग का रहने वाला है कि आपको स्पेशली अक्टूबर की स्टार्टिंग में ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे द एम्प्रेस है और यहाँ पे द एम्परर है। कुछ मेजर अबंडेंस आ सकता है आपकी लाइफ में, मेजर अबंडेंस, कोई मेजर ब्रेक थ्रू, कोई मेजर अपॉर्चुनिटी, और ये चीज़ आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। ये 9 ऑफ कप्स आपकी विश बता रहा है, आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। इवन दो स्टार्टिंग में आप कैसा फील कर रहे हैं अक्टूबर के स्टार्टिंग में, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कहीं पे फंस गए हैं और वहाँ से निकले कैसे समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ से निकलने की आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। द मून और 8 ऑफ सॉर्ट स्पेशली दोनों अपने आसपास आके क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर नहीं दिख रहा है और लग रहा है कि फंस गए हैं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। बट यहाँ पे 3 ऑफ वांस बता रहा है कि इस महीने रास्ता मिलेगा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने का। ओ माय गॉड, आपके सारे जो कार्ड्स हैं बहुत ही सिंक में आ रहे हैं और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको रास्ता मिल रहा है। 3 ऑफ वांस तब आता है जब हम किसी चीज़ का बहुत समय से वेट करते हैं, और 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आपका वेटिंग ऐसा बता रहे हैं कि बहुत समय से फंसे हुए हैं हम फंसे हुए हैं, राइट। निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है अपने मैजिक से। स्पेशली आपका हार्डवर्क, आपकी प्रेयर्स और आपके मैनिफेस्टेशंस पे अगर आप फोकस कर रहे हो, अगर आप अपने अफर्मेशंस बोल रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, प्रेयर्स अपनी बोल रहे हो, कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, तो यहाँ पे वो चीज़ अराइव होगी अक्टूबर में। नो मोर वेटिंग, कोई अब वेटिंग पीरियड नहीं है यहाँ पे आप किसी परेशानी से 100% निकलते हुए दिख रहे हो, 100% निकलते हुए दिख रहे हो। और एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, ये दर्शा रहा है स्ट्रेट अवे। लाइक जो चीज़ नहीं दिख रही थी, जिस चीज़ में हम फंसे हुए थे, उस चीज़ में हमें रास्ता दिखने लग जाएगा। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वांस की एनर्जी है। देखिए, अब ये जो हम 2 एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन सारी एनर्जी से रिलेटेड हो, बिकॉज हम जनरलाइज प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से डिटैच हो रहे हैं जेमिनाइज, किसी पर्टिकुलर चीज़ से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने शहर को चेंज करें, तो आपको दुख हो कि अरे मेरा शहर चेंज हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैंने अपना शहर बदल लिया तो फिर वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे या नहीं, मुझे वहाँ पे अच्छा लगेगा या नहीं। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि आप अपना घर चेंज कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है आप अपनी गाड़ी चेंज कर रहे हो, कुछ कहीं पे लाइफ में आप कुछ बदल रहे हो, किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हो और दूसरी चीज़ के आप करीब जा रहे हो। और ये जो बदलाव है, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे। मतलब इट्स मोर लाइक के फॉर से कि आप किसी घर में बहुत ही सालों से रह रहे हो, आपको आपका घर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको आपका शहर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके फ्रेंड्स हैं आपके शहर में, बट आपको पता है कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अगर लाइफ में आप बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो आपको दूसरे शहर में जाना चाहिए और ज़्यादा ग्रोथ के लिए। तो वो जो डर होता है ना अपने कंफर्ट जोन से निकलने का, वो यहाँ पे लग रहा है। अब ये चीज़ कोई भी हो सकती है, ये हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप्स चेंज हो रही हो, आपके रिलेशनशिप डायनेमिक्स बदल रहे हों और आपको लाइफ में थोड़ा डर लग रहा हो कि जैसे पहले लोग मिले थे अब वैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में जैसे आपके रिलेशनशिप थे, क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच में, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर रिलेशनशिप पहले जैसा रहेगा या नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा डर और उस चीज़ का थोड़ा सा बर्डन यहाँ पे है। लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाने का बर्डन यहाँ पर है। बट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे किसी से आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रही है और किसी से आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा है और चीज़ें बदल रही हैं लाइफ में, इवन दो चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिख रही हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है। और बीइंग ह्यूमन, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम चेंजेस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट जो भी चेंजेस अक्टूबर में हैं, जो भी नए रास्ते अक्टूबर में मिल रहे हैं, जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो 100% आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं और आप बहुत ही अमेजिंग महसूस करने वाले हैं 2-3 महीने बाद इन पर्टिकुलर चेंजेस को लेके। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे
द एम्परर है, यहाँ पे द एम्परेस है, और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी हमें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आपके करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, रोमांटिक लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन के साथ में आप कोलैबोरेट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप करियर में अपने फंसे हुए हो कहीं पे, तो कोई पर्सन आपकी हेल्प करेगा अपने करियर में, आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप कोई अपना बिजनेस या साइड हसल, साइड में काम शुरू करना चाहते हो, तो आपको किसी पर्सन की हेल्प मिलेगी, किसी के साथ में कोलैबोरेशन होगा, जो पर्सन आपको हेल्प करेगा उस बिज़नेस के लिए। अगर आप रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, जो कि हो सकता है कि फ्रेंडशिप से शुरू हो। 2 लाइक माइंड एक साथ मिल के कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी किसी विश से रिलेटेड है, जो कोई विश है आपकी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे द एम्प्रेस है और यहाँ पे द एम्परर है। इन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और कोई विश पूरी हो रही है, किसी चीज़ में सक्सेस मिल रही है। और ये चीज़ें हो रही हैं हार्ट ब्रेक के बाद में, ये चीज़ें हो रही हैं फंसा महसूस करने के बाद में, ये चीज़ें आपकी प्रेयर्स का रिज़ल्ट है। बट क्योंकि ये एक ट्रांजिशन दिख रहा है आपकी लाइफ में होते हुए, तो ये जो बीच का फेज़ रहेगा जहाँ पे आप अपनी विश को पूरा कर रहे हैं, देखिए ये जो है कि यहाँ पे यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ या किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, और यहाँ पे एनर्जी है, ये आपकी यहाँ पे विश पूरी हो गई। ये अक्टूबर का मंथ उसके बीच का महीना है जहाँ पे आपको थोड़ा ख़राब भी फील होगा कि चीज़ें पास्ट में जो हुई थी क्यों हुई थी। आप अपने फ्यूचर को लेके ओवर थिंक करोगे, आपको डर भी लगेगा कि फ्यूचर में जो चीज़ें मुझे चाहिए वो होगी या नहीं होगी। आप फंसा हुआ भी महसूस करेंगे। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, जो आप एक्शन ले रहे हो या फिर जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्पीड में लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए हमें दिख रही है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, ये नेगेटिव कार्ड्स के से सराउंडेड है। मतलब कि एक नेगेटिव सिचुएशन से आप दूसरी पॉजिटिव सिचुएशन में जा रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको चीट किया हो, आपके साथ गलत बिहेव किया हो, और उसका आपने मन में बहुत ज़्यादा ख़राब फील किया हो कि इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया या मेरी फैमिली के साथ गलत किया, या फिर मेरे जॉब में इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया। कुछ किसी ने आपके साथ हो सकता है गलत किया हो, क्योंकि आपने ये 7 ऑफ वांड्स यहाँ पे फील किया। ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ कुछ किया है जो कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, या फिर बहुत ज़्यादा जिस पर्सन में एटीट्यूड है। अब और क्या एनर्जीज हैं आपके अक्टूबर की, ये तो एकदम क्लियर ही स्टोरी लाइन ही मिल गई हमें। अब यहाँ पे हम कुछ जनरलाइज मैसेजेस देखते हैं। वी हैव यहाँ पे देखिए ट्रबल और एक्यूजिशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, किसी ने आपको परेशान किया है, किसी ने कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे अफेयर्स विद फैमिली है। यहाँ पे फैमिली आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है समहाउ जेमिनाइज। अक्टूबर में फैमिली में काफ़ी कुछ इवेंट्स होंगे, हैपनिंग होगी, और ये चीज़ें एक्चुअली अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। तो फैमिली कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। फैमिली में अगर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे, या पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, या बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए मेरे प्यारे जेमिनाइज, ओके। स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फिज़िकल हेल्थ का। यहाँ पे अगर आप अपने फ्यूचर को लेके टेंस्ड हैं, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप वो एक्शन लेते जाइए जो आपको लेना है, आप अपना कर्तव्य करते जाइए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, बिकॉज आपके कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं, मैं मन से नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आप मेंटली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है करने की। मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ, ट्रस्ट मी। चीज़ें अगर बॉदर कर रही हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपना कर्तव्य, अपना काम बस करते जाइए,
खुद को जो एक्शंस लेने हैं वो लेते जाइए, ओके। उसके बाद में अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अगर आपको पता है कि कुछ फूड हैं जो कंज्यूम करने से प्रॉब्लम आती है, आपको पता है कि कुछ एक्टिविटी है जो आप करते हैं तो फिर वो आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा सा अपनी डाइट पे कुछ चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो उन्हें अवॉइड करें। कंज्यूम करना, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हमें जानबूझ के अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअल लव, ओके। डिवाइनली आप इस महीने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल लव बता रहा है कि यूनिवर्स का प्यार या जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उनका प्यार और उनका सपोर्ट कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में है जेमिनाइज, ओके। उसके बाद है समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ये पर्सन आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड बन सकता है नया, कोई रिलेशनशिप में आ सकता है, कोई आपकी हेल्प करने आ सकता है आपके करियर में, जैसा कि मुझे दिख रहा था आप बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कोई एकदम नया पर्सन भी हो सकता है। कोई ना कोई तो नया फ्रेंड या कोई ना कोई पर्सन तो आ रहा है। देखिए, अनसेटलिंग टाइम नीड्स टू प्लान अहेड। अपने लाइफ की प्लानिंग करिए, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्लान करके ज़िंदगी को जीना है जेमिनाइज। प्लान करके मतलब कि आप खुद को आज से 3 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 6 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आपके करियर के गोल्स क्या हैं, क्या सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आप उन गोल्स को अचीव कर सके। इट्स लाइक कि आपको अपनी लाइफ का टाइम टेबल बनाना है जेमिनाइज, ओके। मतलब कि आपको डिसाइड करना है कि ठीक है 3 महीने बाद मैं अपने करियर पे यहाँ पे स्टैंड करूँगी, फिर 6 महीने बाद यहाँ पे जाना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे ऐसे ध्यान देना है, मुझे अपनी डाइट को फॉलो करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है या फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे एक रूटीन को फॉलो करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए उसके गोल्स को आपको सेट करना है। मतलब लाइफ को ना ऐसे ही जाने नहीं देना कि हाँ जो होगा देखेंगे, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें अपने एटीट्यूड को ऐसा रखना है कि हमारे दिमाग में पूरी प्लानिंग हो फ्यूचर को लेके और फिर हम वैसे एक्शंस लें या फिर एफर्ट्स लगाएं जो हमें हेल्प करें हमारे उस गोल तक पहुँचने के लिए। उसके बाद यहाँ पे विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ में आपकी जीत होते हुए दिख रही है जेमिनाइज, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इशू है, एकदम ये वैसी ही बात है जो यहाँ पे आई थी कि कोई इशू है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, बट आपको चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई काम आपका पास्ट में ख़राब हुआ है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो इम्पैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, सेल्फ डिल्यूजन से बचिए जेमिनाइज। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके बारे में मत सोचिए, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मत सोचिए। डिल्यूजन क्या होता है कि जो चीज़ है नहीं हम उसको लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, जैसे हमारे कल को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। या फिर कई बार डिल्यूजन तब भी आता है जब हम लोगों के रियल फेस को देख नहीं पाते हैं। डिल्यूजन तब भी आता है जब कोई हमारे साथ में गलत ट्रीटमेंट कर रहा होता है, बट हम उसके गलत ट्रीटमेंट को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो क्या डिल्यूजन है आपकी लाइफ में, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी आप रियलिटी नहीं देख रहे हो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की नेगेटिविटी को नहीं देख रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ की पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हो। तो जो चीज़ है उसे वैसे देखिए। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई यहाँ पे आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, पर आपको इस टॉक्सिक सर्कल में नहीं पड़ना है। इग्नोर दिस एनर्जी, ओके। यहाँ पे है ग्रेट हैप्पीनेस, कोई बहुत ही ऐसा मोमेंट लाइफ में आ रहा है अक्टूबर में जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा जेमिनाइज। आई विल टेक वन लास्ट कार्ड। वी हैव, ओके, यहाँ पे कितने दुखी आप दिख रहे हो, एकदम ही सैड दिख रहे हो। और मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि आप फालतू में सैड हो रहे हो, बट जिस चीज़ को लेके आप सैड हो रहे हो वो पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं है, ओके। तो कोशिश करिए कि खुश रहें आप। यहाँ पे हैप्पीनेस है और यहाँ पे रोना आ रहा है आपको। तो अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं पर याद हमें बुरी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा क्यों? चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे क्या ब्लॉकेजेस हैं, किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए जिससे कि हम थोड़ा सा नेगेटिविटी जो लाइफ में दिख रही है उससे हम निकल सकें।
अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें, अपने मैनिफेस्टेशंस को रिसीव कर सकें। और जितने भी हम ब्लॉकेजेस देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्लॉकेजेस आपके हों। अगर मैं 4 या 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ तो उसमें से 1 या 2 मैसेज भी आपके हो सकते हैं। ओनली टेक हाउ इट रेजोनेट्स, है ना। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली, हमारे जेमिनाइज को क्या जानना ज़रूरी है, किस ब्लॉकेज पे काम करना है। प्लीज़ शो अस क्लियरली शेयरिंग एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, 2 कार्ड्स तो हमें मिल गए हैं। पॉसिबिलिटीज, ओके। फ्लावरिंग, वाओ, आपके ब्लॉकेजेस में भी पॉजिटिविटी है। टर्निंग इन, ओके। इंटेंसिटी, तो अब गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। मैं एक ब्रेक लूँगी और फिर हम शुरू करेंगे। सो जेमिनाइज, आपके तो आपके ब्लॉकेजेस में भी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दीज एनर्जीज आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है मूवमेंट टू मूवमेंट। मूवमेंट टू मूवमेंट, आप यहाँ पे इस व्यक्ति को देखोगे, इस पर्सन को देखोगे तो ये 1 बाय 1 सीढ़ियों पे चल रहा है, या फिर इस पाथ पे एक एक स्टेप अपना ले रहा है। सो मूवमेंट टू मूवमेंट आपके ब्लॉकेज में आना मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप या तो लाइफ में थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी तो हम नहीं करते हैं, हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, हमारी कोई डिज़ायर होती है और हम जल्दी से जल्दी उसे पाने की कोशिश करते हैं। और कई बार हम आसपास के लोगों को देख के ये समझते हैं कि हमारी ब्लेसिंग थोड़ा लेट आ रही है, लोगों की जल्दी आ रही है। तो कई बार हम कंपेयर करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट आपके लिए इसीलिए आया है क्योंकि ये कार्ड बताना चाहता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ना जिएं, कॉन्स्टेंटली फ्यूचर की चिंता ना करें, आप एक एक करके अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। मतलब आज जो चीज़ चल रही है उसको हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान कॉन्स्टेंटली फ्यूचर में जा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो आप कई बार ऐसा करने से, इस डर से, इस नेगेटिव थिंकिंग से कई बार जो चीज़ें होने वाली होती हैं वो भी जल्दी नहीं होती हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग से एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का या उस चीज़ को रिसीव करने का। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ाएं, एक एक स्टेप चढ़ें। पूरे टाइम ये मत सोचते रहिए कि फ्यूचर में जो मुझे चीज़ चाहिए वो कब मिलेगी, ये पर्टिकुलर चीज़ कब होगी। धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, धीरे धीरे रास्ता क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे ये भी पता चलता जाएगा कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो कब होगी। पर सारी चीज़ों को एक ही दिन में फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए जेमिनाइज, ओके। तो बेसिकली आपको अपने प्लान्स बनाने हैं कि फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके प्लान बनाइए, अपने इंटेंशन को रखिए, उस चीज़ को अपनी प्रेयर्स में रखिए। बट दिमाग में उस चीज़ को लेके पूरे टाइम सोचिए मत कि हम आज को भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, यू नो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फ्यूचर आपके लिए क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सालों तक वेट करना है इस चीज़ का। तो 1 डे एट अ टाइम, मतलब हमने गोल तो सेट कर लिया, आज से 6 महीने बाद मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है या फिर ये अचीव करना है। बट हर दिन उठ के उस दिन पे फोकस करें कि मुझे जो चीज़ अचीव करनी है, आज उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। शायद अगर मेरे हाथ में, अगर मैं एग्ज़ाम को लेके वरीड हूँ तो शायद मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। अगर मैं पैसे कमाना चाहती हूँ तो मैं उस चीज़ पे फोकस कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी जॉब करनी है या जॉब में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है या फिर और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। ये एक्शन पार्ट हो गया। और दूसरा मैनिफेस्टेशन पार्ट हो गया कि जहाँ पे आप प्रेयर कर रहे हो अपनी विश के लिए, उसके बाद में आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, आप अपने अफर्मेशंस बोल रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये दूसरा पार्ट हो गया उसका। तो आपको चाहिए वो चीज़ 6 महीने बाद। तो रैदर देन ये सोचना कि 6 महीने बाद होगी या नहीं होगी, रैदर देन थिंकिंग अबाउट दैट, आप क्या कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो जो आपके हाथ में है और बाकी चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो। मतलब आप उस दिन के बारे में सोच रहे हो, उस दिन आपको क्या एक्शन लेने हैं उसके बारे में सोच रहे हो,
करो, उस दिन को एंजॉय करने के बारे में सोचिए। अभी जो आसपास चीज़ें हैं उनको चेरिश करने के बारे में सोचिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। ये मत सोचिए कि 6 महीने बाद क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा, बट येस अपने गोल्स हमेशा सेट करिए या फिर अपने इंटेंशन सेट करिए। इंटेंशंस क्या होता है कि जैसे आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये यूनिवर्स में इंटेंशन रखिए कि 6 महीने बाद मुझे जैसा परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए वो मैं मैनिफेस्ट करूँगी, 6 महीने के अंदर मुझे मिल जाएगा। और फिर आपको डेली जो अपना ग्रैटिट्यूड बोलना है, जो आपके स्पिरिचुअल टूल्स हैं वो यूज़ करना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने ट्रॉमा को हील कर सकते हैं, इनर चाइल्ड पे वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको करने पे फोकस करना है। कॉन्स्टेंटली फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे आपका ब्लॉकेज ये हो सकता है कि आप आज के दिन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं या फिर एंजॉय नहीं कर रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और अगर लाइफ में कुछ लैकिंग भी है, कुछ कमी भी है, पर आज के दिन भी, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज के दिन भी कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद होंगी अपनी लाइफ में, जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। उन सारी चीज़ों को चेरिश करिए, फ्यूचर की ज़्यादा चिंता मत करिए, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है टर्निंग इन। टर्निंग इन आपके ब्लॉकेज में आया है। अब मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहती हूँ। इस कार्ड पे एक इमेज बना हुआ है और इस इमेज को बहुत सारे लोगों ने सराउंड किया हुआ है। लोगो टाइप का दिख रहा है आपको यहाँ पे बहुत सारे फेसेस आपको दिख रहे हैं। तो एक्चुअली एक आपका ब्लॉकेज ये हो सकता है, अगेन इसी चीज़ से रिलेटेड ये हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी वॉइसेस हों और वो वॉइसेस कई बार आपको डराती हों। ये वॉइसेस आपकी खुद की हो सकती है। जैसे कई बार हम खुद के लिए सोचने लगते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या फिर आगे क्या होने वाला है, मुझे डर लग रहा है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई तो ये और वो। तो अपनी जो नेगेटिव इनर वॉइस है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, उसको आपको थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है जेमिनाइज, बिकॉज़ ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग या आपकी ओवर थिंकिंग आपकी ब्लेसिंग्स को या मैनिफेस्टेशंस को रोक सकती है। बिकॉज़ किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना या ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करना सबसे अगर सिंपल, अब मैनिफेस्टेशन के बारे में इतनी ज़्यादा बातें तो हम नहीं कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ता है। मतलब आपको उस चीज़ पे बिलीव करना पड़ता है कि यस ये चीज़ मुझे मिलेगी। बट अगर आप पूरे टाइम अपनी दिमाग के इनर डायलॉग्स में इंगेज होते रहेंगे तो फिर वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। मतलब कि कैसे, देखो थॉट्स क्या होता है ना जेमिनाइज, थॉट्स है ना आते रहते हैं, किसी भी इंसान के दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। बट मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी बताया था, आई डोंट नो आपकी पर्टिकुलर रीडिंग में बताया था या नहीं, पर मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगी क्योंकि और भी काफ़ी सारे हो सकता है नए लोग देखें इस रीडिंग को। आपका दिमाग, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग पे ज़्यादा फोकस है, आपका जो दिमाग है वो समझ लो आप इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम की तरह होता है जेमिनाइज। इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम की तरह कैसे होता है आपका दिमाग, मतलब कि इंस्टाग्राम पे फॉर से एक कोई पर्टिकुलर टाइप की आपको रील दिखी, सोचो आपको गाड़ियों का शौक़ है, गाड़ियाँ देखना, एक्सप्लोर करना, आपको कार्स का शौक़ है बहुत ज़्यादा, आपको कार के वीडियो देखना पसंद है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कौन सी कार मार्केट में आ रही है। तो अगर आप एक रील देखोगे जो कार से रिलेटेड है तो आपको फिर बार बार वही चीज़ें इंस्टाग्राम आपको दिखाने लगता है, राइट। तो वो एल्गोरिथम आपको वही चीज़ दिखाने लगती है जो मोस्टली आप देखते हैं। अगर आप मेकअप के वीडियोस देखते हैं तो फिर क्या होता है, इंस्टाग्राम आपको बार बार मेकअप के वीडियोस दिखाने लगता है। ऐसे ही आपका दिमाग भी होता है एक सॉफ्टवेयर की तरह, और कॉन्शियसनेस और दिमाग अलग अलग होते हैं। ब्रेन को अपने एक ऑर्गन की तरह देखिए, आपका ब्रेन एक ऑर्गन की तरह है, ये आप नहीं हैं, आपका ब्रेन आप नहीं है, आप कॉन्शियसनेस हैं जो उस ब्रेन के पीछे हैं। तो ब्रेन भी एक ऑर्गन की तरह काम करता है, उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं। और आपके ब्रेन का एक फंक्शन ये होता है कि अगर फॉर से एक थॉट आ गया, समझो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्या थॉट आया, कि मैं जेमिनाई का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरे दिमाग में एक थॉट अपने आप डाल दिया फॉर वॉट एवर रीज़न। अब ये मेरे दिमाग में थॉट आया तो मैं या तो ये सोचती हूँ कि बहुत ही स्टूपिड सा थॉट था, आई एम गिविंग माई 100%, मैं वो वैल्यू दे रही हूँ जो मुझे इस वीडियो में देनी है, बाकी आगे क्या होगा आई डोंट केयर। या फिर मैं ऐसा सोच लूँ कि सब पॉजिटिव ही होगा, या तो मुझे ये थॉट इतना ज़्यादा
बचकाना लगेगा कि मैं इसमें इंगेज ही नहीं करूँगी। वो थॉट्स आएगा, मैं देखूँगी उस थॉट को और वो थॉट्स चला जाएगा। बट अगर वो थॉट आया कि जेमिनी की वीडियो अपलोड होगी तो लोग लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, ओ शिट लाइक नहीं किया तो क्या हुआ, कमेंट नहीं आया तो क्या हुआ, मैंने बीच में इतनी बार फंबल किया, लोगों को वो पसंद आया नहीं आया तो क्या हुआ, मैंने एग्जांपल्स दिए लोगों को वो पसंद आया तो क्या होगा, व्हाट इफ़ अगर किसी को पसंद ही नहीं आया वीडियो, यू नो। अब ये क्या किया मैं इंगेज करने लग गई इस थॉट को, मैंने इस थॉट से बातें करना शुरू कर दी, इंगेज करना शुरू कर दिया। कल क्या होगा, कल मैं शायद कोई और वीडियो डालूंगी, उस पर व्यूज़ आएंगे कि नहीं, पिछले महीने तो इतने व्यूज़ थे, इस महीने कितने व्यूज़ होंगे, 6 महीने बाद कितने व्यूज़ होंगे कुछ नेगेटिव हो गया तो, इस वीडियो पे नेगेटिव कमेंट आ गया तो, किसी ने कुछ बोल दिया तो, व्हाट इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो। ये क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो अब एक नेगेटिव थॉट आया, उसको मैंने इंगेज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, बार बार वैसे ही थॉट्स आते रहेंगे और फिर हर दिन हम उस थॉट में इंगेज करेंगे तो हर दिन वैसे थॉट आते रहेंगे। फिर जब थॉट्स रिपीट होने लगते हैं तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर वो एक थॉट नहीं है, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस का बिलीफ सिस्टम है। अब हमारा सबकॉन्शियस उस सिचुएशन के बारे में वही समझेगा। समझ रहे हो, मतलब कि फॉर से आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है क्योंकि ये जॉब मुझे पसंद नहीं आ रही है, फॉर वॉट एवर रीज़न आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब, मुझे ज़्यादा ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में। फिर आपने 4 जगह अप्लाई किया और कोई रिप्लाई नहीं आया और आपके दिमाग में थॉट आया, क्या हो सकता है थॉट, कि इसी जॉब में रहना पड़ा तो। फिर आपने इंगेज करना शुरू कर दिया, अगर मैं इस जॉब में रहूँगी तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कोई ग्रोथ भी नहीं मिल रही है, सैलरी भी नहीं मिल रही है, पर कॉल आया ही, दूसरी जॉब का तो कॉल आया ही नहीं है, शायद मुझे कोई भी हायर नहीं करेगा, शायद मुझे यहीं पे रहना पड़ जाएगा, शायद आई एम नॉट गुड इनफ। क्या हुआ, ये इंगेज करना शुरू कर दिया हमने, डेली इंगेज किया। अब वो सबकॉन्शियस का बिलीफ सिस्टम बन गया कि मुझे तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। तो फिर क्या किया हमने, वो मिलने वाली थी ब्लेसिंग, उसको भी रोक लिया। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ 2 बार क्रिएट होती है, पहले दिमाग में क्रिएट होती है, फिर रियलिटी में क्रिएट होती है। जेमिनाइज, आपको भी कुछ क्रिएट करना होता है तो पहले दिमाग में ही सोचते हो ना, फिर आप एक्शन लेते हो, पहले माइंड वर्क करता है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में भी होता है, पहले आप वाइब्रेशनल वोर्टेक्स में आपकी वो चीज़ जाती है जहाँ पे वाइब्रेशन के रूप में वो पैदा होती है, फिर जो लाइक कंपोनेंट्स होते हैं वो अलाइन होते हैं, फिर जब अलाइनमेंट परफेक्ट बैठता है तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। बट अगर हमने दिमाग में ही बिलीफ सिस्टम बना लिया कि ये चीज़ नहीं होगी तो फिर वो चीज़ नहीं होती है, बहुत मुश्किलें आने लगती हैं। फिर आप कभी नोटिस करना कि जिस दिन आपका बुरा दिन होगा उस दिन सारी चीज़ें गड़बड़ क्यों होती हैं। हम कभी कभी सोचते हैं ना, आज का तो दिन ही बुरा है, गाड़ी भी हमारी उसी दिन पंचर होनी है, काम पे जाने के लिए लेट भी हम उसी दिन होंगे, झगड़ा भी हमारा किसी से उसी दिन होगा। क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में एक नेगेटिव मोमेंटम बनता जाता है। फॉर से किसी से आपका सुबह मॉर्निंग में झगड़ा हो गया, आपका मूड ख़राब हो गया, अब वो एक नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट हो गया वहाँ पे। अब क्या हुआ, वो नेगेटिविटी पूरे दिन भर ट्रैवल करेगी, अगले दिन ट्रैवल नहीं करेगी आप चाहेंगे तो, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे वाइब्रेशन रीस्टार्ट होते हैं, वो जो प्रोसेस है हमारे थॉट्स की वो रुकती है सोते टाइम। तो जब सुबह उठते हैं तो एक नया सवेरा होता है, बट फिर उसमें इंगेज करने लग जाओगे तो फिर दूसरा दिन भी ख़राब हो जाएगा। कभी देखा है, कभी किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं तो कुछ दिनों तक मूड ख़राब रहता है, क्योंकि हम उस थॉट में इंगेज करते रहते हैं बार बार, राइट। अब नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसमें इंगेज नहीं करना है और उसी टाइम पे अपने ब्रेन को ट्रिक कर देना है। थॉट आया दिमाग में कि फ्यूचर कैसा रहेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आ गई नेगेटिव थिंकिंग। अब क्या करना है, ये कैंडल कितनी सुंदर है, इसकी फ्रेगनेंस कितनी अच्छी है, दिमाग को डाइवर्ट कर दो। कुछ अच्छा होगा लाइफ में जिसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हो जब नेगेटिव थिंकिंग आए। और अगर नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके लिए है, माना सबके लिए नहीं होगी, बिकॉज आप बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं आप लोग। ओह माय गॉड, मुझे लगा मेरे गले में कुछ अटक गया है। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है तो ऐसे स्क्रॉल करने की आदत है, तो कोई ज़्यादा ज्ञान देता है तो आप लोग आई नो रेस्टलेस हो जाते हो, आई कैन रिलेट। सो अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है नेगेटिव थिंकिंग को रोकने का? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नेगेटिव थिंकिंग को रोकना है
तो सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। ये तो मैं बोलती हूँ कि ये ना आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है कि ग्रैटिट्यूड लिखना डेली शुरू कर दीजिए। नेगेटिव थॉट ग्रेजुअली अपने आप ही बंद हो जाएंगे। रोज़ आप सुबह उठते हैं तो 10 मिनट दीजिए, पेपर पेन लीजिए, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैंने अच्छा खाना खाया उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो भी चीज़ है। मुझे मेरे प्लांट पसंद है, मैं अपने प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, वो लिखना शुरू कर दीजिए। सोने से पहले भी 10 मिनट लिखिए। एक इस तरीके से आप रीप्रोग्राम करेंगे अपने ब्रेन को। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए। ये इंस्टेंट काम करता है। फॉर से कि आज ऐसी कुछ चीज़ें हो गई कि मैं नेगेटिव थिंकिंग में चली गई। अब नेगेटिव थिंकिंग का मोमेंटम मैं कैसे ब्रेक करूं? कभी कभी दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है ना कि इतने थॉट्स क्यों आ रहे हैं यार, आई नीड अ ब्रेक। उस टाइम पे वॉक पे जाइए नेचर में, या फिर आप एक्सरसाइज करिए। और कई बार जब कुछ गलत होता है उस टाइम पे नेगेटिव थॉट आ रहा है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने फ़ोन किया और हमसे बदतमीज़ी की, किसी फ्रेंड ने हमसे झगड़ा किया, अब नेगेटिव थॉट आने लग गया। इंस्टेंटली क्या करें? अगेन आपका सुपर पावर जर्नलिंग करना। डायरी उठाइए, पेपर उठाइए, पेन लीजिए, जितनी फ्रस्ट्रेशन उस फ्रेंड पे आ रही है सारी लिख दीजिए। सारी नेगेटिव थिंकिंग को पेपर पे उतार दीजिए, पेपर को फाड़ के उसके बाद फेंक दीजिए, क्योंकि आपने फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल दिया अपने पेपर पे, तो वो दिमाग से थोड़ा सा निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो अपने दिमाग को शांत करने के लिए। इतनी बातें हमने क्यों की? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। और मेडिटेशन अगेन आपका दूसरा सुपर पावर है, जिससे आप रोक सकते हैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग को। मेडिटेशन पता है मिराकल है। मेडिटेशन मुझे लगता है कि मिराकल है। मेडिटेशन क्यों मिराकल है? क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़, आपको पता है आपकी मैनिफेस्टेशंस भी जल्दी आते हैं अगर आप मेडिटेट करते हैं तो। बिकॉज आप मेडिटेशन में, अगेन मैं ये टॉपिक इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये फिगर यहाँ पे मेडिटेट कर रहा है। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आपके अगेन वाइब्रेशंस रीसेट हो जाते हैं। रीसेट हो गए आपके वाइब्रेशन। तो धीरे धीरे जब आप रीसेट करना सीखते हो, मेडिटेशन को 1-2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप नेगेटिव थिंकिंग कम होती जाएगी। यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है। फ्लावरिंग का कार्ड बता रहा है कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जेमिनाइज जहाँ पे आप ग्रो करने वाले हैं। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आपकी ग्रोथ जो है वो निश्चित है। उसे आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी कुछ टाइम तक ही रोक पाएगी मुझे लग रहा है बिकॉज ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। ये ग्रोथ का कार्ड है। और फ्लावरिंग यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ हमसे मांगती है बहुत सारी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना, मतलब कि हमारी खुद की हैबिट्स को चेंज करना। यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सोल, यूनिवर्स चाह रही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, लाइफ में आगे बढ़ें, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हों, आप अच्छे पैसे कमाएं, आप स्टेबल रहें, आप मेंटली अच्छा फील करें, आप फिज़िकली ठीक रहें। ये सारी डिज़ायर्स आपकी सोल की दिख रही है। बहुत डेस्परेट डिज़ायर ये आपकी सोल की है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा रोना आता है और फिर हम यूनिवर्स से बोलते हैं या भगवान से बोलते हैं। मेरे लिए भगवान है क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें भगवान बोला। आपको कोई हो सकता है किसी और रिलीजन के हो, दैट्स टोटली फाइन। सो बचपन से कि भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, या यूनिवर्स कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं आपके साथ में। होता क्या है ना कि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपके साथ में अच्छा हो, बट क्योंकि आप अर्थ पे हैं, जब आप यूनिवर्स के एक अंश थे, आप आत्मा थे या फिर आप सोल थे, और फिर आप अर्थ पे आ गए, अर्थली फॉर्म में आ गए। क्या बोल के आए थे पता है यूनिवर्स को? कि हम नीचे जाएंगे, हम अर्थ को एक्सपीरियंस करेंगे, अर्थ के मज़े लेंगे, आई डोंट नो, अर्थ की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसे एक्सपीरियंस करेंगे, और लाइफ के लेसन्स हम वहाँ पे जाके सीखेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर हम अपनी रियलिटी को भूल जाएं और हमारी पूरी मेमोरी इरेज हो जाए और हम अर्थ पे जाके अर्थ को एक्सपीरियंस करें, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं अर्थ पे। आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे कि हम सोल फॉर्म में होते हैं, उसके बाद हम एक्चुअली बहुत ही डेस्परेट होते हैं अर्थ पे आने के लिए। बिकॉज अर्थ कुछ सिलेक्टेड प्लैनेट्स में से ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको डुअलिटी का एक्सपीरियंस मिलता है। डुअलिटी का एक्सपीरियंस मतलब कि अच्छे इमोशंस भी हैं यहाँ पे और ख़राब इमोशंस भी, और यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आपकी सोल कई बार खुद से भी अर्थ पे आना चाहती है और अर्थ की साइकिल में
आना शुरू हो जाती है। मतलब आप एक बार डिसाइड करते हैं आप अर्थ पे आएंगे, फिर आपके कर्मास इकट्ठे होते हैं, फिर आप अगली बार फिर आते हैं, और आप इस साइकिल को आपकी सोल बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। क्यों करती है? बिकॉज यहाँ पे चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस में से निकल के ग्रो करना और सक्सेसफुल होने में बड़ा मज़ा आता है, आपकी सोल को भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे आपकी सोल बता रही है कि अब अपग्रेड का टाइम आ गया है जेमिनाई, इसकी लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। और जब लाइफ अपग्रेड होने की कोशिश करती है तो थोड़ी सी मुश्किलें या परेशानियाँ आ सकती हैं, और यहाँ पे हमको खुद पे मेहनत करनी है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अच्छा करें, अर्थ पे आके अच्छा परफॉर्म करें। ओके, ये स्कूल की तरह है या फिर एक गेम की तरह है। तो यहाँ पे ज़रूरत है अच्छा परफॉर्म करने की। अब अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, उन्हें फेस करना पड़ेगा, जैसे हमारे नेगेटिव थिंकिंग हो गई, या कुछ और भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम हो गए, हमारे कर्मास को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसमें यूनिवर्स आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स, आप हो सकता है कि आप यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हो, पर यूनिवर्स यहाँ पे आपका सपोर्ट मांग रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो या फिर आप ग्रो करें लाइफ में। तो आपको जो भी कुछ करना है उसके लिए प्लीज़ कीजिए, जैसे अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करिए, अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करिए। ये समझिए कि आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के, और लाइफ में 20% चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का आपकी लाइफ से आना जाना, तो 80% चीज़ें फिर भी आपके हाथों में हैं। तो अपनी एक प्यारी सी लाइफ को क्रिएट करिए, जो पुराने लेसन्स मिले हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, तो आपको थोड़े से एफ़र्ट यहाँ पे लगाने हैं अपना पर्पस ढूंढने के लिए, अपने गोल सेट करने के लिए, और उनके टुवर्ड्स मेहनत करने के लिए। बिकॉज़ ये डेस्टिन्ड है, जिस लेवल पे आप हैं उससे एक लेवल ऊपर ही जाएंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका करियर हो। बिकॉज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आया है, पॉसिबिलिटीज़ आया है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस हों, पर हम थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखा रहे हैं, या फिर अगेन हम बहुत ज़्यादा पास्ट में हैं, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि एक बार फेल हो गए थे तो दोबारा फेल हो जाएंगे। निरंतर प्रयास करते रहना है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से लाइफ को इमेजिन कर रहे हो, पर लाइफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है ज़िंदगी जीने के। बहुत सारे ऑप्शन ज़िंदगी जीने के मतलब कि अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जीने से आपके लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरा पैशन है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, अब मैं मैनिफेस्ट करूँगी, आई विल बी सीरियस अबाउट माई मैनिफेस्टेशंस। आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपने लिए बहुत ही अमेजिंग सा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करूँगी। अकेलापन फील हो रहा है, मैं अच्छे दोस्तों को मैनिफेस्ट करूँगी। आप सब कुछ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत है लाइफ में, चीज़ों के बदलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है लाइफ में। एक जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको वही ज़िंदगी जीनी है। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड भी है। शेयरिंग का कार्ड है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जितना आप जिस भी लाइफ की चीज़ में अबंडेंट हैं उस चीज़ को शेयर करें। जैसे अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, तो उस सिंगिंग को दुनिया से शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप हीलर हैं, आप हीलर बनना चाहते हैं, तो हीलर बन के दुनिया की हेल्प करिए। अगर आपको लगता है कि आपके जो गली में स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे खाने पीने का एकदम आराम है, तो मैं 1-2 बेघर लोगों को खाना दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो वो जाके करिए। क्या शेयर करना, क्या टैलेंट है, क्या काइंडनेस है, क्या चीज़ है जो अबंडेंस में देके, प्यार है आपके अंदर, बहुत प्यार तो हम सब में बहुत होता है, तो अपना प्यार जाके किसी में बांटिए। सिर्फ एक ही इंसान में नहीं बांटना है क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक इंसान है जिसे हम अपना सारा प्यार देना चाहते हैं। कई बार वो लेना नहीं चाहता, फिर भी हम ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं, तुम्हें लेना पड़ेगा मेरा प्यार। ओह माय गॉड, व्हाई वुड आई से दैट। एनीवेज, तो अपना प्यार सब में बांटे, अपने नेबर्स में, अपने पेरेंट्स में, फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स में, तो या जो भी है अबंडेंस में उसे बांटिए। चलिए अब और कुछ मैसेजेस लेते हैं जेमिनाइज आपके लिए यूनिवर्स के। We have pleasure, new beginnings, relaxation,
एंड गोइंग फॉरवर्ड। ओके, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और यूनिवर्स का मैसेज गोइंग फॉरवर्ड से आपके लिए ये है कि लाइफ में आप आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं चले जाएंगे। जिस लेवल पे हैं उससे एक लेवल ऊपर ही जाएंगे आप, चाहे अभी आपको महसूस हो रहा है चाहे आपको महसूस नहीं हो रहा है। कोई फ्रेंड पीछे छूट गया है तो और बेटर फ्रेंड्स मिलेंगे, कोई जॉब छूट रही है तो बेटर जॉब्स मिलेंगी। गोइंग फॉरवर्ड मतलब कि लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं आप, तो जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से ग्रो करें, एक लेवल आप ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। रिलैक्सेशन का मैसेज है, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा लाइफ को सीरियसली मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रह के फ्लो में आके, अलाइनमेंट में आके अपने काम करिए, खुश रहिए। रहने के लिए, खुश रहना बहुत ही इंटरनल प्रोसेस है, उसका किसी भी दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं रहता है। बट क्योंकि हम खुश रहना खुद नहीं सीख पाते हैं तो हम अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। पिछले 1 सालों से मैंने एक अजीब सी चीज़ सीखी है और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा अकेली रह रही हूँ। मतलब कि ऐसा यूनिवर्स ने कुछ सिस्टम बिठाया है कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेली रह रही हूँ। मतलब मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, मेरे बहुत ही सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं। तो पिछले 2-3 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली रही हूँ। और मुझे पिछले 1 साल से, जब से मैंने अपने सारे स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करना शुरू किया है, मेडिटेशन, मेरे प्रेयर्स, मेरा जो मैं ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ, मैं जो जर्नलिंग करती हूँ, जो भी कुछ ये टूल्स हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद में मुझे समझ में आया, जो मेरा कनेक्शन मैंने डिवाइन से बनाया, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कनेक्शन है मेरा यूनिवर्स से, मुझे ऐसा लगता है, जो कि आप सबका है बट आप फील कर पाते हैं या नहीं पता नहीं। बट कभी ऐसा महसूस करना कि जब कभी बहुत ज़्यादा आप डाउन फील करेंगे और आप यूनिवर्स को याद करेंगे तो एक अलग सा पीस और उनकी प्रेजेंस को आप फील करेंगे। कभी देखा है कि कुछ नॉलेज सुनते हैं यूनिवर्स का, या किसी आपके रिलीजन में आप कुछ नॉलेज सुनते हो, उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखते हो, कोई कोट पढ़ते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो कितना सुकून सा नहीं मिलता। कभी फील करना वो एनर्जी, वो डिवाइन की प्रेजेंस अपने पास फील करके देखना बहुत प्यारी होती है। और डिवाइन की प्रेजेंस फील करना मतलब ये नहीं कि आप डिवाइन की प्रेजेंस फील करके ही सेटिस्फैक्शन लेना पड़ेगा ज़िंदगी भर, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, नहीं। बट शुरुआत वहाँ से होती है, जब आप उस डिवाइन एनर्जी को अपने पास में फील करने लगते हो ना, वो एक अलग मज़ा होता है। और वो जो कनेक्शन हैं उससे आप जो को क्रिएट करते हो ना, फिर जब रिलेशनशिप्स आते हैं, फिर जब फ्रेंडशिप्स आती हैं, फिर जब पैसे आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ फिर जब यूनिवर्स देना शुरू करते हो तो बहुत देते हैं। बट इन सारी प्रोसेसेस के बाद में तो 3-4 साल से मैं क्या कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, ये सारे टूल्स को यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे पिछले 1 साल में एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ये बस बोलने की बात नहीं है, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है एक्चुअली कि मेरी खुशियों के लिए मैं एक्चुअली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मतलब कि अगर मुझे कोई इंसान मुझसे अगर 4 दिन बात भी नहीं करेगा तो मैं शायद उसे मिस करूँगी, मुझे उस पर प्यार आएगा, बट मैं ये नहीं सोचूँ ओ माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, वो मुझे भूल गया, उसका टेक्स्ट नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया उस पर्सन का मेरे पास में। मुझे ये सब नहीं लगेगा, बस एक अच्छी सी फीलिंग होगी कि यार आई मिस दिस पर्सन, मेरा बहुत मन कर रहा है मिलने का, ये फीलिंग आती है। बट ऐसा नहीं कि मेरी शांति, पीस चली जाती है या फिर मेरी खुशी चली जाती है। और मैंने कॉन्स्टेंटली ये नोटिस किया है कि अब जो आउटसाइड सर्कमस्टांसेस है वो मुझ पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस इतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। इवन तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट आउटसाइड सर्कमस्टांसेस मतलब आप समझ रहे हो कि कोई विश है वो पूरी नहीं हुई तो हमें लगा कि यार अब लाइफ में ये तो नहीं होना था, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है। मैं कभी उस मोड में अब जाती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये यूनिवर्स की। शायद मैंने बहुत वर्क भी किया है इसके लिए कि मैं इस लेवल तक पहुँचूँ, बट ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मैं ओ माय गॉड मैं खुद पे क्यों आ रही हूँ, मैं खुद के बारे में क्यों बात, मैं फ़्लो में, मैं ग्रैटिट्यूड के फ़्लो में चली गई थी कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। बट हाँ, बहुत ही आइसोलेशन में रहने के बाद, बहुत ही टफ़ लाइफ को देखने के बाद, बिकॉज़ एक टाइम था जब सब कुछ चला गया था, एक टाइम था जब मेरा बिज़नेस फेल हो गया था जिस पे पैसे लगाए थे,
और बहुत ही अफसोस हुआ था उस टाइम पे। फ्रेंड्स चले गए थे लाइफ से, कोई भी नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। फिर तब बस यूनिवर्स थे, और वो जो कनेक्शन उस टाइम पे यूनिवर्स से या भगवान से बना है, उसी के कारण मैं टैरो रीडिंग भी कर पाती हूँ, और शायद आप रिलेट कर पाते हो या पता नहीं जो भी है, बट उसी चीज़ की ब्लेसिंग है कि आज मैं और आप जुड़े हुए हैं। तो मेरे बारे में बोलना शुरू कर दिया मैंने, बट मैं ये बोल रही थी कि रिलैक्स रहिए। यूनिवर्स का यहाँ पे कहना है कि सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, रिलैक्स रहना है लाइफ में। और एट द सेम टाइम जो रिलैक्सेशन का कार्ड है इस डेक में, वो हार्वेस्ट भी बताता है कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका हार्वेस्ट आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। मतलब कि वो चीज़ बहुत जल्दी अब पूरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अब लंबा समय नहीं लगेगा इस चीज़ में। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, कुछ नई शुरुआत दिख रही है, और प्लेजर है। सी यहाँ पे ये डियर, ये प्लेजर का दरवाज़ा है, और ये डियर बाहर खड़े होकर इस दरवाज़े को देख रहा है। अगर इस दरवाज़े के अंदर एंटर हो जाए तो इसे एक नया डायमेंशन मिलेगा, जिस डायमेंशन में इसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली दूर से खड़े होकर प्लेजर को मत देखिए, प्लेजर को एक्सपीरियंस करिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा टाइम क्रिएट करने की कोशिश करिए जेमिनाइज, जहाँ पे आप खुश रह सके। खुशियों को ढूंढिए, किस चीज़ में खुशी मिलती है। आपको लगता है कि मुझे फ्लावर्स पसंद है, तो अपने लिए फ्लावर्स खरीद के लाएं। आपको लगता है आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो पेंटिंग करिए। आपको लगता है आपको कोई वीडियो क्रिएट करना है, अच्छा सा वीडियो क्रिएट करना है, वीडियो क्रिएट करिए। तो छोटी छोटी खुशियों को और प्लेजर्स को अभी की ज़िंदगी में ढूंढिए, इसे पोस्टपोन मत करिए कि कुछ हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगी। अब एक और अफर्मेशन का मैसेज लेते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने अपने बारे में डिस्कस किया, बिकॉज मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ आपको बतानी चाहिए, राइट। चलिए एक अफर्मेशन का कार्ड लेते हैं। There is a voice within us, all that doesn't use words to speak, all it needs is for us to listen with our hearts. Oh my God, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब मुझे बोलते ही नहीं बन रहा है, ऐसा लग रहा है। Today I shall let go of struggle and surrender to inner peace. I will fill my body with stillness and deep breath. ओके, तो ये जो मैसेज है ये यहाँ पे बता रहा है कि आज मैं स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करूँगी, आज मैं अपने थॉट से स्ट्रगल नहीं करूँगी, या फिर अपनी लाइफ से स्ट्रगल नहीं करूँगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये चीज़ कब होगी, फ्यूचर का क्या होगा। आज मैं ये सब नहीं करूँगी। आज मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दूँगी कि यूनिवर्स, मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या होगा, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं ये चीज़ आप पे समर्पित कर रही हूँ, या फिर आपको सरेंडर कर रही हूँ कि आप देखिए ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप या तो देखिए या फिर आप मुझे रास्ता दिखाइए इस चीज़ से निकलने का। तो मैंने अपनी दुख परेशानी मुझे देना है यूनिवर्स को, या फिर उस एनर्जी को जिसमें मैं बिलीव रखती हूँ, और मुझे पीसफुल रहना है और काम रहना है और शांत रहना है और उस एनर्जी पे बिलीव करना है। ओके, और यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ वॉइस विद इन अस, ऑल दैट डजंट यूज़ वर्ड्स टू स्पीक। यहाँ पे आपके इंट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन है जो आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, और ये इंट्यूशन आपसे चाहता है कि आप इसकी बात सुनो। तो अभी तो आपको टैरो रीडिंग के थ्रू भी मैसेजेस मिल गए, हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर खुद भी जानते हो सकता है कि ये रीडिंग देखते दौरान आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ ये तो बात मुझे पता है और मुझे करनी शुरू करनी है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग्स आपके लिए रिमाइंडर की तरह होती हैं, आप ऑलरेडी इतना सब कुछ जानते हैं, पर रीडिंग आपको रिमाइंड करती है सेम नॉलेज को। तो उस नॉलेज को अप्लाई करिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, और आज अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स को दे दीजिए। ओके, सो दिस इज़ इट जेमिनाइज। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, कोई भी इंसाइट मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।